आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। उमेश पाल हत्याकांड में हम असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर में मारे जाने की बात कह रहे थे कि इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी जो हैं वो ढेर हो चुके हैं, लेकिन अब बीती रात के बाद से कहना पड़ेगा कि अब तो 6 लोग नहीं रहे, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है, वो भी मीडिया की मौजूदगी में, वो भी कैमरे के सामने, वो भी 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में। सवाल अलग अलग तरीके के उठ रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार के साथ इस केस में मौत हो रही हैं, चाहे वो पहले 2 आरोपियों की हो, फिर असद और गुलाम मोहम्मद की हो, या फिर अतीक और अशरफ की हो, सवाल ये भी उठ रहा है और अब कहा यह भी जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये कह सकते हैं पति अतीक अहमद मारा गया है, बेटा असद जो कि इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शाइस्ता परवीन बहुत जल्द सरेंडर कर सकती है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाई अलर्ट किया गया है। खासतौर से प्रयागराज में धारा 144, चकिया वो इलाका जहां पर अतीक का परिवार रहता है, अतीक का जहां पर घर है पुश्तैनी, वहां सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। खबर ऐसी भी है कि कुछ लोगों में इस हत्याकांड के बाद गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसीलिए इन हालातों को देखते हुए पुलिस अब पहले से ज्यादा चौकस है। जो बात सरेंडर की रही उसको लेकर जान लीजिए। गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज है, उसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि महाराष्ट्र के नासिक में उसकी लास्ट लोकेशन मिली है। आपको अगर आपने तस्वीर ध्यान से देखी हो, सुनी हो, जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद का वो आखिरी पल था, मीडिया कर्मी सवाल कर रहे थे। अतीक अहमद ने बताया था कि जनाजे में वो नहीं पहुंचा क्योंकि लेकर नहीं गए थे, इसीलिए नहीं गए, ये अतीक अहमद ने कहा। लेकिन अशरफ अहमद जो कि उसका भाई है, वो ये कह रहा था बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम, यहाँ तक सिर्फ उसने बोला, इतने में अतीक को गोली लग गई और फिर वो यहाँ वहाँ भगदड़ की तस्वीरें वो आपने कई बार देखी होंगी कल से लेकर आज तक, क्योंकि हर तरफ ये तस्वीरें अभी चल रही हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर जानकारी ये है कि महाराष्ट्र के नासिक में उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है और अब जितने बचे हुए आरोपी हैं, क्योंकि सभी पर इनाम घोषित है, यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही सभी को तलाश रही है। खबर ये है कि हर कोई सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कहिए कि तैयारी कर रहा है, पहले से अपनी कानूनी तैयारी भी कर लेना चाहता है। और यही खबर शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम और बाकी आरोपियों को लेकर भी मिल रही है, क्योंकि अगर अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफिया इस तरह से सभी की मौजूदगी में उन्हें हत्याकांड के जरिए ढेर कर दिया गया, साथ ही उमेश पाल हत्याकांड के जिन 4 आरोपियों का पहले इनकाउंटर हुआ है उन्हें ढेर कर दिया गया, ऐसे में जो बचे हुए आरोपी हैं उन्हें लग रहा है न जाने कब जान चली जाए, न जाने कब वो पुलिस की गोली का शिकार हो जाएं या फिर क्या पता लोगों के गुस्से का शिकार हो जाएं। इसीलिए हर कोई इसी कोशिश में है कि सरेंडर कर दिया जाए वक्त रहते। अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद जान बच जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। सरेंडर को लेकर अभी पुख्ता तौर पर यह सामने नहीं आएगा कहां और कैसे सरेंडर होगा, लेकिन बचे हुए सभी आरोपी सरेंडर करने की कोशिश में हैं। आगे इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है बचे हुए आरोपियों को क्या आप सरेंडर कर ही देना चाहिए? वो शाइस्ता परवीन जो अपने बेटे को आखिरी बार देख नहीं पाई, वो शाइस्ता परवीन चूंकि अब अतीक और अशरफ भी नहीं रहे हैं, अतीक अहमद को उसकी हत्या कर दी गई है, पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम के बाद भी अगर आखिरी बार शाइस्ता ना देख पाए अतीक अहमद को तो इससे बड़ी बदनसीबी कुछ होगी नहीं, एक बतौर पत्नी और बतौर माँ भी। ऐसे में शाइस्ता परवीन की सबसे पहले सुगबुगाहट है कि वो सरेंडर कर सकती है। इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? दादा कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? आज आप लोग जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? तुम आईडी हम दे देंगे तुमको। नहीं गए। मेन बात ये है कि